नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबरों में। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए दोस्तों मतदान हुआ संपन्न, जानेंगे इसको लेकर आई तमाम बेहद बड़ी खबरें। फर्जी मतदान करते यहाँ पे पकड़े गए लोग दोस्तों वहीं जानेंगे। यहाँ पर ताजा अपडेट, राहुल गांधी महाराष्ट्र में तो दूसरी तरफ दर्ज हो गया मानहानि का मामला। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों हरियाणा में कितनी सीटें जीतेगी कांग्रेस, आई है बड़ी खबर। फलौदी सट्टाबाजार ने बताया बीजेपी या फिर कांग्रेस, किसका पलड़ा है भारी। मतदान संपन्न दोस्तों, जानिए पूरी अपडेट। आप भी मानते हैं कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है तो एक लाइक वीडियो को जरूर करके समर्थन दर्ज करवाइएगा। दोस्तों आप सभी को बताते चलें, एग्जिट पोल सामने निकल के आ गए। हरियाणा में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ, वहीं दोस्तों अब यहाँ पे एग्जिट पोल आने लगे हैं। तमाम न्यूज चैनल एग्जिट पोल यहाँ पे दिखा रहे हैं और आपको सबसे सटीक एक एग्जिट पोल बताते चलें दोस्तों। आपको बताते चलें, गोदी मीडिया का एग्जिट पोल एकदम से अलग है, लेकिन आप तक जो एग्जिट पोल हम पहुँचाएंगे वह एकदम सटीक है। दोस्तों आपको बताते चलें, जम्मू कश्मीर में 90 सीटों पर चुनाव, हरियाणा में 90 सीटें चुनाव में हुई। दोस्तों आपको बताएं दोनों राज्यों में 90 सीटें हैं। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा की। कांग्रेस को 65 सीटें मिल सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, 90 में 65, बहुमत का आंकड़ा 46 यहाँ पे पार होता दिख रहा है। बीजेपी 20 के आसपास सिमटती दिख रही है। जी हाँ दोस्तों, संभावित है एक ऊपर या एक नीचे सीट। बीजेपी 20, आम आदमी पार्टी 0 जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा होते हुए अलग से चुनावी मैदान में है। जेजेपी और यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी 0, बीजेपी आईएनएलडी गठबंधन 2, अन्य के खाते में 3 सीटें जाती दिख रही हैं। दोस्तों जम्मू कश्मीर को लेकर बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दल जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है 50 से 55 सीटें मिलती दिख रही हैं इंडिया गठबंधन को। जम्मू कश्मीर में बीजेपी 18 से 22 सीटें आती दिख रही हैं। पीडीपी की बात करें 6, अन्य के खाते में 11। जी हाँ दोस्तों, ये ताजा अपडेट निकल के आई है। आप लोगों की क्या कुछ राय है खबर पे जरूर लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। आपकी राय भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, महत्व रखती है। आपको बताते चलें अब फलौदी सट्टाबाजार ने क्या कुछ कहा है आज के चुनाव के बाद। तो आपको बताते चलें, फलौदी सट्टा बाजार के आंकड़े एकदम सटीक होते हैं, आसपास होते हैं। फलौदी सट्टा बाजार ने बताया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी मारेगी बाजी या कांग्रेस करेगी वापसी। 5 अक्टूबर यानी आज मतदान संपन्न हुआ। दोस्तों सुबह 7 बजे से लोग बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों के बाहर लाइन में खड़े दिखाई दिए। हरियाणा के लोगों में काफी उत्साह दिखाई दिया। इसी बीच राजस्थान के चर्चित फलौदी सट्टा बाजार ने हरियाणा चुनाव को लेकर भविष्यवाणी जारी कर दी, जो भाजपा के लिए चिंता का सबब बन सकती है। दोस्तों बात करें यहाँ पर फलौदी सट्टा बाजार के अनुसार तो इस बार हरियाणा चुनाव में भाजपा की स्थिति कमजोर दिखाई दे रही है और उसका कमल मुरझाने की प्रबल संभावना है। अनुमान है कि कांग्रेस इस बार सत्ता में काबिज हो सकती है। 90 सीटों में एक ही चरण में आज मतदान हुआ। इन सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस, जेजेपी, आईएनएलडी, बीएसपी, अन्य दल यहाँ पे आपके साथ दोस्तों मैदान में दिखाई दिए। 1031 उम्मीदवार मैदान में थे। सरकार बनाने के लिए 46 सीटें चाहिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पे बीजेपी पिछड़ती दिख रही है। एग्जिट पोल में आंकड़े आपको बताए कि किस प्रकार से बीजेपी की बुरा हाल हो चुका है हरियाणा में, और फलौदी सट्टा बाजार भी एग्जिट पोल पे मुहर लगाते दिख रहा है। दोस्तों फलौदी सट्टा बाजार अपनी सटीकता और भविष्यवाणी के लिए जाना जाता है। कि दोस्तों आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, राहुल गांधी एक तरफ चुनाव प्रचार करने महाराष्ट्र क्या पहुंचे, दूसरी तरफ उनके खिलाफ एक और केस दायर करा दिया गया। मानहानि के लगातार मुकदमे राहुल गांधी के खिलाफ दायर हो रहे, या तो दोस्तों उनकी नागरिकता को लेकर। जी हाँ, राहुल गांधी को फंसाने का पूरा प्लान है। बीजेपी आरएसएस पे कांग्रेस हमलावर है। इसी बीच दोस्तों आपको बताते चलें, राहुल गांधी कोल्हापुर पहुंचे, भव्य स्वागत हुआ एयरपोर्ट पे ही, और यहाँ पे दोस्तों 1000 से ज़्यादा लोगों की एक सभा को संबोधित किया। संविधान सभा में यहाँ पे दोस्तों राहुल गांधी ने बड़ी बात कही। आपको बताते चलें, हरियाणा के बाद राहुल गांधी ने मिशन महाराष्ट्र की शुरुआत कर दी। संविधान सम्मान सभा ये आयोजित की गई थी दोस्तों कोल्हापुर में। दोस्तों आपको बताते चलें, राहुल गांधी ने यहाँ पे बीजेपी आरएसएस को जमकर घेरा। राहुल गांधी ने यहाँ पे महाराष्ट्र पहुंचकर बड़ी बात कही। राहुल ने कहा कि संविधान की रक्षा के लिए आरक्षण पर मौजूदा 50% की सीमा हटना जरूरी है। कोल्हापुर में संविधान सम्मान सम्मेलन में बोलते हुए
उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक या 50% सीमा हटाने के लिए कानून पारित करना सुनिश्चित करेगी। रमेश सावरकर के पोते द्वारा मानहानि केस में अदालत ने राहुल गांधी को तलब कर दिया। दोस्तों, राहुल गांधी पे एक और मानहानि का मुकदमा दायर हुआ। इस मामले में पुणे की अदालत ने उनको तलब किया है। 23 अक्टूबर को उन्हें पेश होने के लिए कहा गया है। मानहानि केस दामोदर सावरकर के भाई के पोते ने दायर किया है। दोस्तों, आपको बताते चलें, इंग्लैंड पहुंचे राहुल गांधी ने पिछले साल कुछ यहाँ पे बयान दिए, उसको लेकर यहाँ पे आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप लगाया गया। मामला दर्ज कराया गया पुणे की एक अदालत में। पुणे मजिस्ट्रेट अदालत में शिकायत दर्ज हुई और राहुल गांधी को यहाँ पे तलब किया गया। दोस्तों, 23 अक्टूबर की तारीख लगी है। दूसरी तरफ अमित शाह के खिलाफ मानहानि का मामला यूपी के सुल्तानपुर कोर्ट में लगा, आप सभी जानते ही हैं। तो दूसरी तरफ दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर मामला। वहीं बीजेपी नेता पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक मामला दिल्ली हाई कोर्ट में राहुल की नागरिकता को लेकर दायर करा रखा है। इसी प्रकार दोस्तों, नए नए मामले राहुल गांधी पर दायर हो रहे हैं। कांग्रेस हमलावर है। आप लोग राहुल गांधी के साथ हैं दोस्तों या नहीं, जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। अगली अपडेट की ओर चलते हैं। तो आप सभी को बताते चले, हाल ही में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए कांग्रेस के ही नेता अशोक तंवर दोस्तों अब बीजेपी पे हमलावर दिखे। बीजेपी को लेकर कहा कि धर्म और जाति के नाम पे राजनीति करती है बीजेपी, इन्हीं के नाम पे वोट चाहती है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जहां एक तरफ वोटिंग संपन्न हुई, अब कांग्रेस नेता अशोक तंवर ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कम से कम 75 सीटें जीतेगी। हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं। दोस्तों, आपको एग्जिट पोल में यहाँ पर बताया कि 65 सीटें कांग्रेस जीत सकती है और यहाँ पे अशोक तंवर ने यहाँ पे दोस्तों 10 सीटें और बताई हैं बढ़ाकर। उन्होंने सिरसा में कहा कि बदलाव का माहौल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पे कांग्रेस को बड़ी सफलता मिलेगी। कांग्रेस का नेतृत्व देश को जोड़ने और नफरत को खत्म करने की बात करता है। किसान, गरीब, मजदूर, कर्मचारी समाज में जिसे भी जरूरत थी, कांग्रेस उसके साथ खड़ी रही है। यहाँ पे बीजेपी पे हमलावर नजर आए दोस्तों अशोक तंवर। यहाँ पे दोस्तों ये अपडेट निकल के आई है। दोस्तों, हरियाणा में वोटिंग समाप्त हो गई है। आप सभी को बताते चलें, चुनाव आयोग ने अभी तक आधिकारिक आंकड़े तो जारी नहीं किए, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा कि हरियाणा में 65% मतदान हुआ। जी हाँ दोस्तों, 2019 में 68% मतदान हुआ था और यहाँ पे उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार कुछ मतदान कम रहा है। सीधे तौर पे कम मतदान से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें, आधिकारिक आंकड़े आने में अभी समय लगेगा। दोस्तों, 90 सीटों पर वोटिंग संपन्न हुई। हरियाणा के साथ ही जम्मू कश्मीर की 90 सीटों पर वोटिंग पहले ही समाप्त हो गई। 1 अक्टूबर को पहले चरण का मतदान पूर्ण हुआ था। नतीजे दोनों राज्यों के 8 अक्टूबर को आएंगे। दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।